दोस्तों नमस्कार। जैसा कि हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो था पूरा हो चुका है, अब इसके बाद में आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है, इसकी पहचान जो होती है, जैसे जो हमारे इसके वाक्य दिए गए होते हैं हिंदी के, इसके जो होते हैं अंत में लिया है, दिया है या चुका, चुकी, इस प्रकार के जो है वर्ड आए होते हैं। तो इससे पहचान होती है ये जो है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य होते हैं। अब जैसे इसके पास इसका जो है हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस दे रखा है, तो इसको किस प्रकार से जो है हम अंग्रेजी में चेंज करते हैं और कैसे इसे बनाया जाता है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे। उससे पहले जो है हम कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है लाइक करें। अब हमारे पास जैसे दे रखा है कि बोर्ड पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे इसकी पहचान क्या होती है। जैसे नंबर 1 में दे रखा है ही सी इट, बा किसी का नाम, बा अन्य एक वचन कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करते हैं। जो हमारे एक वचन के कर्ता होते हैं उनके साथ में जो है हमें सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करना होता है। फिर उसके बाद में है हमारे पास सेकेंड नंबर पर आई बी दे यू, बा अन्य बहुवचन कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करते हैं। जो हमारे बहुवचन के कर्ता होते हैं उनके साथ में जो है हमें सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करना होता है। अब इसके बाद में हमें दे रखा है इस काल के वाक्यों की मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसमें जो हमारी मुख्य क्रिया होती है उसकी तीसरी अवस्था जो है लानी होती है, थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद में जो है अब हमारे पास का अंग्रेजी का फार्मूला दे रखा है, किस प्रकार से जो है सेंटेंस को अंग्रेजी में चेंज करते हैं। ये जो अभी हमने आप लोगों को बताया, ये जो होता है इसका हिंदी में समझने का नियम। जैसे अब हमारे पास इसका फार्मूला दे रखा है, सब्जेक्ट यानी कि जो हमारा करता है उसे लाना है, प्लस हैज या हैव, प्लस एमबी ऑफ थर्ड फॉर्म, यानी कि जो हमारी मुख्य क्रिया जो हमें निर्देश मिल रहा होगा उसकी हमें तीसरी अवस्था थर्ड फॉर्म लानी है, प्लस प्रेपोजिशन, प्लस ऑल ऑब्जेक्ट जो हमारा उसमें कर्म दिया गया होगा उसे लाना है, प्लस ईटीसी, प्लस पॉइंट फुल स्टॉप। वाक्य को पूरा बना लेने के बाद में जो है हमें इस फुल स्टॉप का प्रयोग करना होता है जो हमारे साधारण वाक्य होते हैं उसमें। फिर उसके बाद में जो है हमारे पास के दो उदाहरण दे रखे हैं, एक हमारा बहुवचन का करता है, एक हमारा एक वचन का करता है। तो इसको किस प्रकार से हमने अंग्रेजी में चेंज किया है वो इस प्रकार है। जैसे उदाहरण हमारा दे रखा है, राधा खाना खा चुकी है। ये जो है हमारा एक वचन का कर्ता के साथ में उदाहरण है। जैसे अब सबसे पहले जो है हमें सब्जेक्ट लाना है, तो सब्जेक्ट हमारा जो है राधा दे रखा है, तो सबसे पहले जो है हम राधा ले आएंगे। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है रूल में हैज या हैव, तो कर्ता हमारा जो है वो एक वचन का है, तो एक वचन वाले वाक्य जो होते हैं उनके साथ में सहायक क्रिया हैज का प्रयोग किया जाता है। तो अब जो है हम हैज ले आएंगे। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है एमबी ऑफ थर्ड फॉर्म, यानी कि मुख्य क्रिया निर्देश हमें जो है इसमें खा चुकी का मिल रहा है, तो खा चुकी की स्पेलिंग जो है ईटे लगा दी। फिर उसके बाद में जो है हमें इसका प्रेपोजिशन लाना है, प्रेपोजिशन इसमें दे नहीं रखा है। फिर उसके बाद में ऑल ऑब्जेक्ट, अब ऑल ऑब्जेक्ट जो है हमारा कर्म खाना दे रखा है, यानी कि खाना खा चुकी है, तो अब हम जो है फूड ले आएंगे। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है ईटीसी, ईटीसी इसमें दे नहीं रखा है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसे छोड़ देंगे। फिर उसके बाद में दे रखा है प्लस फुल स्टॉप पॉइंट, वाक्य को जो है पूरा बना लेने के बाद ये हमें जो है पॉइंट लगा देना है। अब जो है हमारा इसके जो है दूसरा उदाहरण दे रखा है, हम अपना पत्र लिख चुके हैं। ये जो है हमारा बहुवचन का उदाहरण दे रखा है इसने करता। जैसे हम अपना पत्र लिख चुके हैं, तो इसको अंग्रेजी में बनाना है, सबसे पहले जो है हमें सब्जेक्ट लाना है। सब्जेक्ट करता जो हमारा इसमें हम दे रखा है, तो हम ये स्पेलिंग जो है वी ले आएंगे। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है या है,
तो बहुवचन वाले जो कर्ता होते हैं उसके साथ में जो है हमें शायद या हैव का प्रयोग करना होता है। तो अब जो है हमें हैव को लाना है, तो अब हम इसमें से हैव उठा कर ले आएंगे। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है एमबी ऑफ थर्ड फॉर्म, यानी कि जो हमें निर्देश मिल रहा है। तो इसमें जो है लिख चुके का निर्देश मिल रहा है, तो लिखना की स्पेलिंग जो है अब हम रिटर्न ले आएंगे। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है प्रीपोजिशन, तो ये जो अपना वर्ड है ये हमारा अवर, ये जो हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा। फिर प्लस हमने दे रखा है ऑल ऑब्जेक्ट, ऑल ऑब्जेक्ट जो है हमारा कर्म, इसमें पत्र दे रखा है, तो पत्र की स्पेलिंग जो है अब हम लेटर ले आएंगे। फिर उसके बाद में ईटीसी दे रखा है, ईटीसी इसमें भी नहीं है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, इसे छोड़ देंगे। फिर उसके बाद में दे रखा है प्लस फुल स्टॉप, वाक्य को पूरा कर लेने के बाद में जो है हमें इसे फुल स्टॉप को लगा देना है बस।